हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सम नंबर 7 करेंगे जो क्वेश्चन 4 में कंटिन्यू है हमारा। सम नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन 6 का आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाकर आए थे, ये रहा, लास्ट लेक्चर में बनाया था। अब यहाँ से हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें एसेट्स चाहिए होंगे 1,40,000 और लायबिलिटीज़ चाहिए होंगी 50,000। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट में से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एसेट्स डेबिट साइड ट्रांसफ़र होते हैं 1,40,000 क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जब हमने रीड किया था, आपने देखा था, या आप अभी भी देख लो, आप बुक आपके सामने है, वहाँ दिया हुआ था कि 20,000 का रियलाइजेशन लॉस हुआ है। अगर 20,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमें एसेट्स हैं ना, उन एसेट्स में हमें 20,000 रुपीज़ कम रियलाइज्ड हुए हैं। एसेट्स की वैल्यू 20,000 लेस रियलाइज्ड हुई है, और लाइबिलिटीज़ को हम पूरी वैल्यू पे करेंगे। 50,000 की लाइबिलिटी है, हम 50,000 ही पेमेंट करेंगे। 50,000 पेड किया है। लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होती है, जब पेड करते हैं तो डेबिट करते हैं। नॉर्मली तो लायबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स जब पे किए जाते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज़ पेड। लायबिलिटीज़ को हम हमेशा पूरी वैल्यू पे करेंगे। अब जब हमें एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं तो 20,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब 1,40,000 के जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू रियलाइज्ड हुई है 1,20,000। 20,000 लॉस हुआ है मीन्स कम रियलाइज्ड हुए हैं। अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं 1,40,000 की और मैं आपको बोलूँ उसमें से 20,000 कम रियलाइज्ड हुए, इसका मतलब 1,20,000 रियलाइज्ड हुए। जब रियलाइज्ड होते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे बाय कैश। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यहाँ पर हमने लिखा है अदर एसेट्स। अब रियलाइजेशन में जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पर डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है, और वो लॉस पार्टनर्स में, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट होते हैं वहाँ पर डेबिट किया जाता है। रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये होगा इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब कुछ एक्सप्लेनेशन में पॉइंट लिखा है। Liabilities are 50,000 which is totally paid due to lack of information। अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि लाइबिलिटीज़ को कितना पे किया, तो आप ये समझ लो हमेशा लाइबिलिटीज़ पूरी वैल्यू पे कर दी जाती है। अगर हमें किसी को 50,000 रुपीज़ देने हैं, यहाँ पर कोई डिस्काउंट की बात नहीं है, ना ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50,000 में 10% डिस्काउंट मिला, 20% डिस्काउंट मिला, या 50,000 के सामने 45 पे किया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको लायबिलिटीज़ अपनी पूरी वैल्यू पर पे कर देनी है। मीन्स जितना हमको क्रेडिटर्स को देना था हमने पूरा का पूरा दे दिया। लायबिलिटीज़ पहले हमने क्रेडिट लिखी ओपनिंग बैलेंस, और जब पेड किया तो एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा जो लॉस होता है, लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000।
हेयर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी 120। अब अगर लॉस हुआ है इसका मतलब हमें एसेट्स की वैल्यू कम मिली होगी, तो हमारे एसेट्स थे 1,40,000 के और हमें एसेट्स की वैल्यू मिली 1,20,000, क्योंकि क्वेश्चन में सम नंबर 6 में दिया हुआ था कि रियलाइजेशन लॉस हुआ है, लाइबिलिटीज़ अगर हमने पूरी पे कर दी है तो हमें जो लॉस हुआ होगा वो एसेट्स में हुआ होगा। सो हमारे जो एसेट्स हैं वो 20,000 लेस रियलाइज्ड हुए हैं। सो ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है जो आपको शॉर्ट में बनाना होगा। अगर इस रियलाइजेशन अकाउंट को समझना है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। 2nd लेक्चर में मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर हम ओपनिंग एसेट्स को डेबिट साइड लिखते हैं और एसेट्स रियलाइज्ड होती है तो क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जब लाइबिलिटीज़ पेड की जाती हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ, नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।